हेलो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि अब बीएड का जो है एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है एग्ज़ाम ले रही है एंड कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो एमसीक्यू बेस्ड ले रही है, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, किस किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सभी चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस पर्टिकुलरली देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार एग्जाम जो आरएमपीएसयू आगरा यूनिवर्सिटी में हुआ था तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी देखेंगे एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड के जो है पेड क्लासेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। आगरा यूनिवर्सिटी, आरएमपीएसयू यूनिवर्सिटी, आप लोग का अवध यूनिवर्सिटी, बिहार की यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटीज, इन सभी के क्लासेस जो है स्टार्ट है। बिहार सेकेंड ईयर का क्लास जो है स्टार्ट होने वाला है 16 फरवरी से। तो जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जो नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज करके करवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देखिए 2023 का एग्जाम और ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य हो, ये कहाँ का क्वेश्चन है? ये आप लोग का इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है और बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है उससे भी ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो। तो ये आप लोग के आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आप लोग का क्या है, बच्चे की बुद्धि लब्धि के बारे में बात हो रही है। बुद्धि लब्धि का मतलब क्या होता है? आईक्यू, बच्चे की आईक्यू है ना। तो बच्चे की अगर आईक्यू 90 से 110 के बीच में है तो वह बच्चा क्या कहलाता है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली? सामान्य बुद्धि होगा। 90 से 110 जो है आप लोगों के सामान्य बुद्धि में आते हैं बच्चे। 90 से अगर कम आ जाते हैं तो वो आप लोगों के जो है नीचे जाने लगता है। प्रखर बुद्धि आप लोग का 120 के, उत्कृष्ट बुद्धि 130 एंड प्रतिभाशाली का 140 से ऊपर रहता है। तो यहाँ पे आपको सामान्य बुद्धि इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में आप लोगों का पूछा जा रहा है बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू हुआ? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना है ना, 2009 का जो आरटी एक्ट बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें बच्चे का अपना अधिकार था एजुकेशन को लेकर के, ये कब बना था भाई आरटी एक्ट? ये आरटी एक्ट आप लोग का 2009 का है। इसमें आपको बताया गया कि कितने साल के बच्चों को जो है वो अनिवार्य एवं निःशुल्क यानी कि कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दिया जाए। 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11, 6 से 12। तो ऑफकोर्स 6 से 14 के बीच में रखा गया था। 6 से 14 वाले बच्चे को आरटी एक्ट 2009 के तहत जो है राइट टू एजुकेशन के तहत रखा गया था। तो ये आप लोगों का हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से आप लोगों के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं जिसमें आप लोगों को देखते हुए चलना है। देखिए, एक बच्चे की वृद्धि, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्पेशली जो है क्वेश्चंस है। अगर आपसे बोला जाए ये कौन से टॉपिक का है तो भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। इसको आपको जो है अच्छी तरीके से इस टॉपिक को कर लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। मैं आप लोग को एक ऐसा वीडियो भी दे दूंगी जिसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो स्पेशली वो टॉपिक को भी देख लेना। तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? यानी कि बच्चे का जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करना है आपको, तो कौन से मेथड से करोगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को? मनोविश्लेषण विधि, ठीक है, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? तो यहाँ पे जो बात हो रही है आपको किस विधि की बात हो रही है? वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मापना है तो जाहिर सी विधि बात है कि विकासीय विधि के दौरान ही हम कर सकते हैं। डेवलपमेंट मेथड के द्वारा ही जो है हम माप सकते हैं बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो ये आप लोग का थर्ड नंबर का आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं जो कि गार्डनर से है, आप लोग का इंटेलिजेंस से है। ये मिक्सअप है सभी आप लोगों के टॉपिक का। ये किससे आप लोगों का है क्वेश्चन? इंटेलिजेंस से है। देखो इंटेलिजेंस का आज 4 बजे हम क्लास भी करेंगे। अगर इंटेलिजेंस में आपको दिक्कत है तो इंटेलिजेंस का क्लास आज जो 4 बजे बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास होगा, आज इसका क्लास होगा, तो इसको आप 4 बजे क्लास में दूर कर सकते हो। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है। 7 जो है गार्डनर ने अपनी बुद्धि के लिए जो है निर्धारित किया था, इसमें किसको नहीं रखा था? तो स्थान संबंधी स्पेशियल का, भावात्मक
या अंतर्वैयक्तिक या भाषात्मक, ये पूछ रहा है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि गार्डनर ने जो है इमोशन को जगह नहीं दी है अपने इंटेलिजेंस में, तो इसका आंसर जो है भावात्मक हो जाएगा, इमोशन को इन्होंने जगह नहीं दी है। तो ये आप लोग का इंटेलिजेंस से क्वेश्चन हो गया। आ जाइए हम लोग देख लेते हैं आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन। यहां पर आपको देखने को मिलेगा 5 नंबर में, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु, देखो बच्चे का जो है मेंटल एज के बारे में बात हो रहा है। मेंटल एज अगर 5 इयर्स है, ठीक है, मेंटल एज कितना है भाई, मेंटल एज एज जिसको हम बोलते हैं 5 इयर्स है, तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। यानी कि आप लोगों को जो है इसका IQ निकालना है। तो IQ इज इक्वल टू आप लोगों को क्या होता है भाई, IQ इज इक्वल टू होता है MA, है ना, बाय CA इंटू 100। तो MA यानी कि मेंटल एज कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इंटू 100 ऊपर में कर लो, CA दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो इसको आपको पूरा जो है कैलकुलेशन कर लेना है। ये आ गया आपका 500 एंड 4 से इसको आप डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर कौन सा आ रहा है, 125। इसका आंसर कौन सा हो गया, 125। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। तो ये आप लोग का IQ से क्वेश्चन था। अभी जो जो टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब आइए, ये हमने साइकोलॉजी का क्वेश्चन लिया है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है, ठीक है। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यानी कि साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशन का बेस है। किसने बोला है, BN झा ने, स्किनर ने, डेविस ने, वुडवर्थ में। तो आपको मैं बता दूं इन चारों में से ये स्किनर का स्टेटमेंट है। स्किनर ने ही जो है शिक्षा का यानी कि एजुकेशन में, ये एजुकेशन को जो है वो साइकोलॉजी का बेस पूरी तरीके से मनोविज्ञान को जो है आधार माना है। बोल सकते हो कि पूरा साइकोलॉजी जो है एजुकेशन का एक तरह से नया रास्ता दिखाने वाला एक बेस बना है। जिस तरह से हमारे टाइम में मतलब हमें जो है साइंस ने एक नया रास्ता दिखाया है, साइंस की वजह से जो है हम अपनी लाइफ को अब नया तरीका से देख सकते हैं, उसी तरह से एजुकेशन को रास्ता दिखाने वाला, बेस बनाने वाला जो है मनोविज्ञान है, यानी कि आपकी साइकोलॉजी है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। ये हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, तो आपका 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, 6 वर्ष है। देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो है हिंदी अक्षरों को बोला गया है पढ़ाने के लिए। तो हम बच्चों को, आप जानते हो छोटे बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है, तो अभी पहचानने के लिए तो बच्चे पहले ही पहचानने लगते हैं, राइट। लेकिन ये पहले से ये प्रूवन एक फैक्ट है जिसके अकॉर्डिंग ये जो है 5 वर्ष में जो है बच्चों को जो हिंदी के अक्षरों को जो है पहचानने लगते हैं, ऐसा दिया गया है। नेक्स्ट आपका है, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा एल्किया के बारे में है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेती हूँ, ठीक है। ये आप लोगों का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा। यहाँ पे डिसलेक्सिया होता है आप लोगों का। ये आप लोगों का जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज से जो है ये क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी कि पढ़ने में, अधिगम में जो भी डिसेबिलिटीज जो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए है। यहाँ पे एल्किया लिखा हुआ है। एल्किया बोल सकते हो, डिस्ग्राफिया एक्चुअली में इसको भी बोला जाता है, डिस्ग्राफिया भी बोलते हैं, और आप लोग का डिसलेक्सिया भी आता है। सारा नाम याद रख लेना, लेकिन किसको क्या क्या बोलते हैं सबका अलग अलग है। डिसलेक्सिया आता है, डिस्प्रेक्सिया आता है, बहुत सारे नाम हैं जो कि आप लोगों के लर्निंग डिसेबिलिटीज में आते हैं। और भी है डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया एक होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज का। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज के ये सभी को आपको कर लेना है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, फिर आप लोगों का जो है बोल सकते हो डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये सभी को आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना। अब इसमें हम देखते हैं
एल्किया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, या सीखने की अक्षमता, या सुनने की अक्षमता। देखो तो एल्किया यहाँ पे डिसलेक्सिया होगा एक्चुअली में, तो ये यहाँ पे जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता, यानी कि डिसलेक्सिया आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। बच्चों को जो है रीडिंग करने में, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उसको जो है हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के जो है क्वेश्चन इस तरह से हर टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। इन सभी टॉपिक को आपको कर लेना है। अब आ जाओ थ्योरी से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो थ्योरी में आप लोगों को जो है पियाजे की थ्योरी आप लोग भी जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइगेट थ्योरी, अभी सीटेट का एग्जाम हो रहा है तो उसमें पाइगेट, कोलबर्ग और आप लोग का वाइगोस्की, ये सभी की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इनकी थ्योरी आपको अच्छे से कर लेना है। चलिए आइए अब देखते हैं इसमें क्या पूछा है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि तक मानी जाती है? यहाँ पे ये औपचारिक पूछ रहा है। पियाजे के 4 अवस्थाएं हैं, है ना, तो इसमें से आपको जो है औपचारिक के बारे में पूछ रहा है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछ रहा है। तो देखो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसका लास्ट स्टेज है, 4th नंबर स्टेज है, तो इसका ये कौन सा होगा? आप लोग का हो जाएगा 11 से जो है 15 साल। आप लोगों को पूरा चारों स्टेज याद रखना है। पहला कौन सा है? सेंसरी है, सेंसरी मोटर स्टेज है। दूसरा आप लोगों का कौन सा है? प्री ऑपरेशनल है, ठीक है। फिर आप लोग का कॉन्क्रीट है, एंड देन लास्ट आप लोगों का जो है फॉर्मल है। तो ये आप लोग का फॉर्मल स्टेज के बारे में पूछ रहा है, औपचारिक संक्रियात्मक, तो ये आपको 11 से 15 साल का हो जाएगा। तो ये आप लोग के क्वेश्चन हो गए चाइल्डहुड से। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाई तो मैं वैसे 20 क्वेश्चन थी, लेकिन अभी 10 ही करते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लग जाते हैं? गर्भ में जब बच्चा रहता है, जिसको हम लोग प्री नटल पीरियड भी बोलते हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट होने में जो है कितना टाइम लग जाता है? 150 है, 280 है, 390 है, या 460 है? तो 280 के दिन में जो है बच्चे का डेवलपमेंट अब हो जाता है, तो 280 इसको माना गया है। तो ये आप लोग के जो है 10 क्वेश्चंस जो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो हर एक टॉपिक से, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग को वो दिया गया है, तो उसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। और कहीं प्रॉब्लम होगी तो फिर हम हैं 4 बजे का क्लास जो है, अभी जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, तो 4 बजे का क्लास मिस मत कीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।